हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब अपडेट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर मतलब एसएम के बारे में। एसएम की सैलरी कितना रहेगा, एसएम की प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन के बाद आफ्टर प्रमोशन आप लोगों की कौन सी पोस्ट मिलते हैं, तो प्रमोशन कब तक होता है, प्रमोशन कितने साल में होता है, और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर में। अगर आप लोग स्टेशन मास्टर बन जाएंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, ट्रेनिंग के टाइम सैलरी कितना मिलता है, ये सब इसके इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था आरआरबी एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर कैसे बन सकते हैं, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भी मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन इस वीडियो में ये सब नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा सैलरी और प्रमोशन के बारे में। उसके बाद हम अगर आप लोग चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं डेली लाता रहता हूँ। मतलब एजुकेशन रिलेटेड वीडियो, जॉब रिलेटेड वीडियो, सभी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी चैनल की वीडियो अच्छा लगा, मतलब इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ये वीडियो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन अगर अच्छा नहीं लगा तो सब्सक्राइब नहीं कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो स्टेशन मास्टर की प्रमोशन के बारे में बात करेंगे तो स्टेशन मास्टर के बाद आप लोगों को स्टेशन मास्टर में आप लोगों की जॉब मिलती है, और उसके बाद असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में से आप लोगों की प्रमोशन होता है 5 से 6 साल में स्टेशन मास्टर। और स्टेशन मास्टर के बाद मतलब एसएम के बाद आप लोगों को प्रमोशन होता है एसएस मतलब स्टेशन सुपरिटेंडेंट में। स्टेशन सुपरिटेंडेंट मतलब एसएस बनते हैं आप लोग करीब 10 से 12 साल के अंदर। और उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर आपको 18 से 20 वर्ष के अंदर आप लोगों को असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर बना दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को आफ्टर 25 ईयर्स मतलब 23 to 25 ईयर्स के बीच में आप लोगों को डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर बना दिया जाता है। मतलब आप लोगों की अगर जॉब लगे हुए 23 से 25 ईयर्स हो गया हो तो डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर आप लोगों को बना दिया जाता है। उसके बाद भी प्रमोशन होता है दोस्तों, जो अंडर सेक्रेटरी में जाता है। लेकिन बहुत कम कैंडिडेट होता है जो अंडर सेक्रेटरी जा पाता है। तो अंडर सेक्रेटरी तो नहीं जा पाता है बहुत कैंडिडेट, लेकिन डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर तक सभी कैंडिडेट पहुँच जाते हैं जब तक आप लोगों की रिटायरमेंट ना हो। और उसके बाद हम बात करेंगे स्टेशन मास्टर सैलरी के बारे में। ट्रेनिंग के टाइम सैलरी कितना मिलता है, तो ट्रेनिंग के टाइम सैलरी मिलता है बेसिक पे, मतलब बेसिक पे आप लोगों की 35,400 होगी, और ग्रेड पे रहेगा 2800 रुपया। मतलब ट्रेनिंग के टाइम आप लोगों को 2800 रुपया ग्रेड पे दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों की ग्रेड पे ये नहीं है दोस्तों, ग्रेड पे आप लोगों की है 4200 रुपया, लेकिन आप लोगों को ट्रेनिंग के टाइम ग्रेड पे 2800 रुपया दिया जाएगा। मतलब आप लोगों की ट्रेनिंग के टाइम मतलब 9 महीने आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, और 9 महीने आप लोगों को दिया जाएगा 38,200 रुपीज़। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आप लोगों की सैलरी क्या रहेगी। तो आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आप लोगों की सैलरी रहेगी बेसिक पे रहेगा 35,400, बेसिक पे सेम रहेगा। और बेसिक पे के बाद आप लोगों की ग्रेड पे रहेगा 4200 रुपया। मतलब ट्रेनिंग के टाइम आप लोगों को 2800 दिया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मतलब 9 मंथ ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप लोगों को दिया जाता है 4200 रुपया ग्रेड पे। उसके बाद दिया जाता है डी मतलब डियरनेस एलोवेंस करंट 17% ऑफ बेसिक पे। मतलब बेसिक पे के मतलब 35,400 बेसिक पे में से आप लोगों को 17% दिया जाता है डियरनेस एलोवेंस, मतलब 6,800 बन जाता है 35,400 के। तो आप लोगों को ट्रेवल एलोवेंस दिया जाता है फिक्स, मतलब ट्रेवल एलोवेंस आप लोगों को दिया जाता है वो फिक्स होता है दोस्तों 2,016 रुपीज़। और HRA मतलब हाउस रेंट एलोवेंस दिया जाता है, प्लेस के अकॉर्डिंग हाउस रेंट मिलता है। आप लोग अगर एक्स क्लास सिटी में रहेंगे तो 4% हाउस रेंट मिलता है, और वाई क्लास सिटी में 16% मिलता है, और जेड क्लास सिटी में मिनिमम आप लोगों को जो 9% है 9% मिल जाता है। तो आप लोगों की वेरियस अकॉर्डिंग टू प्लेस में आप लोगों को मैं यहाँ पर जेड क्लास सिटी के दिया हूँ 28,232 रुपीज़ जेड क्लास सिटी का है। मिनिमम आप लोगों को सैलरी जो मिलता है पोस्टिंग के बाद 50,466, मतलब 50,000 प्लस आप लोगों को सैलरी मिलता है दोस्तों। लेकिन किसी प्लेस के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने एक्स क्लास सिटी में अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो एक्स क्लास सिटी में आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा, मतलब 60,000 के आसपास मिल जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को सैलरी दिया जाता है। और अदर बेनिफिट्स रहता है, मतलब अदर्स और बहुत कुछ जो रहता है, बहुत कुछ भत्ता रहता है।
दो भत्ता में बताता हूँ क्या क्या भत्ता रहता है, क्या क्या आप लोग को बेनिफिट्स मिलता है। फ्री मेडिकल फॉर योर फैमिली, मतलब आप लोगों की फैमिली के लिए फ्री मेडिकल मिलेगी। आप लोगों की फैमिली में जितने भी मेंबर हो फ्री मेडिकल मिलेगी। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस, अगर आप लोगों ने नाइट ड्यूटी किया तो नाइट ड्यूटी में आप लोगों को 2700 रुपीज़ आप लोगों को हर मंथ मिलेगा। उसके बाद दिवाली बोनस, मतलब दिवाली में हर दिवाली में आप लोगों को 1500 रुपीज़ बोनस दिया जाएगा। उसके बाद ओवर टाइम अलाउंस फ्री, मतलब आप लोग अगर किसी सिचुएशन में आप लोगों को ओवर टाइम करना पड़ता है काम, तो ओवर टाइम की अलाउंस दिया जाता है, OTI दिया जाता है कुछ। और कॉम्पेंसेशन ऑन लीव्स हॉलीडे, मतलब हॉलीडेज़ के लिए कुछ दिया जाता है। और ट्रेवलिंग के लिए आप लोगों को अगर 3 AC टिकट्स दिया जाता है फैमिली मेम्बर को। और उसके बाद डेली अलाउंस विथ माइलेज अलाउंस लोकल जर्नी बियॉन्ड 8 किलोमीटर, मतलब अगर आप लोगों को कोई काम से अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाना पड़े तो आप लोगों को भत्ता मिलता है उसका भी। तो स्पेशल अलाउंस शील्ड केयर फॉर वुमेन विथ डिसेबिलिटीज एंड एजुकेशनल अलाउंस, मतलब अगर आप लोगों की फैमिली में किसी बच्चे या फिर वोमेन अगर आप लोगों की डिसेबल है, तो मतलब फिजिकली फिट नहीं है, तो आप लोगों को कुछ भत्ता दिया जाता है। और चिल्ड्रेन अलाउंस, मतलब चिल्ड्रेन के लिए आपके बच्चों के लिए, जो आपकी 2 बच्चों के लिए, 2 से ज़्यादा नहीं लेकिन 2 बच्चों के लिए आप लोगों की सभी खर्च दिया जाता है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स गेट प्राइवेट ड्यूरिंग पोस्टिंग, मतलब प्रिविलेज ड्यूरिंग पोस्टिंग। फीमेल कैंडिडेट्स आर मोस्टली पोस्टेड इन सिटी एरिया, मतलब अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट है तो आप लोगों को सिटी एरिया में ही, मतलब आप लोगों को सिटी एरिया में जॉब दिया जाता है। और स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, मतलब ट्राइबल स्केड्यूल एरिया में आप लोगों को स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। मतलब आप लोगों ने अगर बहुत ऐसा एरिया हो जहाँ पर हमेशा क्या होता है, झूठ बिग्रह होता रहता है, तो इसमें क्या होता है, स्पेशल अलाउंस आप लोगों को दिया जाता है। सो ये सभी अलाउंस आप लोगों को दिया जाता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में यही था, मैंने बताया आज के वीडियो में सैलरी के बारे में, क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है RRB NTPC स्टेशन मास्टर में, और प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन कैसे होता है, आफ्टर प्रमोशन क्या क्या पोस्ट मिलता है आप लोगों को। तो ये सभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताया। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।